वेलकम टू पनिशिया आजकल। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 30 सितंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंडिया हैज क्लाइंब 40th rank in a global innovation index. Next news is 30 September is celebrated as International Translation Day. Next we will discuss about 36th National Games of 2022 which is inaugurated by Prime Minister in Gujarat. Akash Ambani is only Indian in Times 100 Emerging Leaders list. Next is Haryana to develop world's largest safari park. Next our President Draupadi Murmu presents 68th National Film Awards. Ministry of Women and Child Development organizes Poshan Utsav. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले जो हमने बात करनी है दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल जारी करता है अपनी रिपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करती है? ये की जाती है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार 2022 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें इंडिया ने हासिल किया है 40th रैंक, जो कि इंडिया में लगातार होने वाले ग्रोथ को एक बहुत ही अच्छे वे से सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 2015 से जब शुरुआत करें तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 81st। मतलब 2015 में इंडिया कहाँ पर है? 81st नंबर पे। फिर धीरे धीरे उसने अपने रैंक को इम्प्रूव किया, 66, 60, फिर 57, 52। उसके बाद आते आते लास्ट टाइम यानी 2021 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो इंडिया था 46th नंबर पे, और 46 नंबर से अब इसने डायरेक्टली जंप मार लिया है ऑन 40th पोजीशन। तो बहुत ही अच्छा एक सिंबल है, इंडिया की ग्रोथ को ये सिंबलाइज करता है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ने सिर्फ इस बार टॉप नहीं किया, पिछले 12 सालों से लगातार एक कंट्री टॉप पर बनी हुई है, अपने आप को सस्टेन करके रखा है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। लगातार हमेशा ही इनोवेशन के मामले में सबसे पहले नाम आता है स्विट्जरलैंड का। उसके बाद इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें सेकंड पोजीशन पे रही है यूएस, थर्ड नंबर पे है स्वीडन, उसके बाद फोर्थ पे आती है यूके एंड फिफ्थ नंबर पे है नीदरलैंड। तो ये है टॉप 5 positions of this Global Innovation Index 2022। अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स के साथ। इसका हेडक्वार्टर है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एस्टैब्लिश की गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 1967। टोटल इस टाइम पे 193 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और इस टाइम के प्रेजेंट डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल के बारे में अगर बात करें तो उनका नाम है दरेन तांग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज 30 सितंबर, जिसे मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में। अब ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है क्या? हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेजेस। अलग अलग जो भाषाएं हैं उनकी जो ब्यूटी है उसे सिंबलाइज करते हुए, और जो ट्रांसलेशन किया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने का मोटिव रखता है हमारा ये दिन, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ये एक पर्टिकुलर दिन सेलेक्ट किया गया है टू पे अ ट्रिब्यूट उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए जो ट्रांसलेशन की फील्ड में अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थीम क्या था इस बार का? 2022 में जब ये दिन मनाया गया है तो इसके
थीम है अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। हमने पर्टिकुलरली 30 सितंबर ही क्यों चुना, ये एक दिन सिलेक्ट किया गया है टू पे द ट्रिब्यूट टू सेंट जेरोम, जो कि कौन थे, एक बाइबल ट्रांसलेटर थे जिन्होंने बाइबल को उसकी ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट से ट्रांसलेट किया था इन लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था इन्होंने पहली बार, और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ ट्रांसलेशन के नाम से किसे जाना जाता है, इनका नाम है सेंट जेरोम, और इन्हीं को प्रेजेंट करते हुए हम दिन मनाते हैं, दैट इज 30 सितंबर। सबसे पहले ये जो दिन स्टार्ट किया गया था दैट वाज इन ईयर 2017 बाय यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2017 में पहली बार इस दिन को डिक्लेयर किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल गेम्स 2022 के बारे में, जिसका इस साल करवाया गया है 36th एडिशन। तो ये कहां पर हो रहा है, सबसे पहले तो ये इनॉग्रेट किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। तो गुजरात में ये जो गेम्स है वो ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। कब से कब तक, 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक लगातार अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट लेने वाले हैं। गुजरात में पहली बार ये इवेंट करवाया जा रहा है एंड कलेक्टिवली गुजरात की 6 सिटीज में अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। इन 6 सिटीज में हमारे गुजरात के सारे ही बड़े बड़े शहर इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। पिछले जो एडिशन हुआ था यानी कि 35th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, वो हुआ था 2015 में। कहां पर, केरला में। तो इतने लंबे टाइम तक कोविड-19 की वजह से ये ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया, और अब जाके इसका 36th एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर इवेंट में 36 अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस करवाए जाएंगे, जिसमें अबाउट 7000 कॉम्पिटिटर्स पार्ट लेने वाले हैं फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओपनिंग सेरेमनी के इवेंट पे एक नाम जो कि बहुत फेमस है, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, वो प्रेजेंट थे। और इनके साथ में प्रेजेंट थी पीवी सिंधु, जो कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत ही फेमिलियर से नेम है। नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो एंड पीवी सिंधु रिलेटेड टू बैडमिंटन। इसके अलावा एक और स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ नजर मारते हैं कि हमारे इस टाइम के प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आकाश अंबानी के बारे में। आकाश अंबानी हम नाम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म्स जियो रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनका नाम है आकाश अंबानी। और इनका जो नाम है वो ऐड किया गया है टाइम्स मैगजीन की 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में। इमर्जिंग लीडर्स कौन होते हैं, उभरते हुए लीडर्स, मतलब वो लीडर्स जो धीरे धीरे अपना नाम फैला रहे हैं पूरी दुनिया में और अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे 100 पर्संस की एक लिस्ट तैयार की जाती है, और इस बार जब ये लिस्ट तैयार की गई उसमें इंडिया की तरफ से एक नाम जो गया है वो है आकाश अंबानी। और आकाश अंबानी इस लिस्ट में ओनली इंडियन भी हैं। आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो को एज अ चेयरमैन अभी अभी ज्वाइन किया था 28 जून 2022 को, और इनका नाम अब ऐड किया गया है इस लिस्ट में। इस पर्टिकुलर लिस्ट में कौन कौन से पर्संस को ऐड किया जाता है, तो इस लिस्ट में ऐड किए जाते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लीडर्स जो कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बिजनेस हो सकता है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस एंड एक्टिविज्म। तो ये अलग अलग फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन हो सकता है जो इमर्जिंग लीडर के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। और इसी पर्टिकुलर मैगजीन में 30 इयर्स ओल्ड आकाश अंबानी को टाइटल दिया गया है एज द साइकन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रॉयल्टी। जैसा हमने डिस्कस किया ये ओनली इंडियन है, इसके अलावा एक और इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन इस लिस्ट में एडेड हैं, जिनका नाम है आम्रपाली गेन, जो कि सीईओ है ऑफ ओनली फैंस ब्रांड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हरियाणा में बनने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क, जो कि सेटअप किया जा रहा है इन अरावली रेंज ऑफ हरियाणा। ये सफारी पार्क कम से कम 1000 एकड़ की लैंड पे बनेगा, जिसमें कि गुड़गांव एंड नोह एरिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अब तक का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क है आपका शारजर सफारी पार्क, जो कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एस्टैब्लिश है, जो कि अप्रॉक्स
2000 एकड़ लैंड पे बनाया गया है। तो अब इससे अप्रॉक्स 5 टाइम ज्यादा बड़ा 2000 एकड़ से सीधा 10,000 एकड़ का हम सफारी पार्क बनाने वाले हैं, जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बन जाएगा। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारते हैं। स्टैटिक पॉइंट्स क्या है कि हमारे इस टाइम के प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। और हरियाणा के स्टैटिक पॉइंट्स देखे जाएं तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर है हरियाणा के, उनका नाम है भंडारू दत्तात्रेय। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अभी अभी ऑर्गेनाइज हुआ है 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जिसे की प्रेजेंट किया गया है बाय आवर प्रेसिडेंट, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जिसमें से दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, तो इस बार 2020 के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है टू एक्ट्रेस आशा पारिक। आशा पारिक जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सुपीरियर अवार्ड माना जाता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो इन्हें जो अवार्ड मिला है वो मिला है 2020 के लिए। कोविड-19 की वजह से बहुत लंबे टाइम से ये अवार्ड नहीं दिया जा रहा था, तो 2020 के अवार्ड के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है आशा पारिक जी। और इसी पर्टिकुलर अवार्ड्स की लिस्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले है बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में जो मूवी सेलेक्ट हुई है वो है तमिल लैंग्वेज की मूवी, जिनका नाम है सुररई पट्टू। बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, इस कैटेगरी में जो मूवी सेलेक्ट हुई है वो है तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिन्हें मिला है उनका नाम है अजय देवगन फॉर तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी एंड सूर्या फॉर सुररई पट्टू मूवी। तो 2 पर्सन्स को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसी सुररई पट्टू मूवी की एक्ट्रेस, जिनका नाम है अपर्णा बालामुरली। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट पोषण उत्सव, जो कि डिक्लेयर किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल पोषण माह यानी कि एक पूरा मंथ डेडिकेट किया जाता है टू इम्प्रूव द नरिशमेंट ऑफ आवर कंट्री पीपल। तो वो सेलेक्ट किया जाता है मंथ ऑफ सितंबर, जो कि मनाया जाता है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। पोषण माह होता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो अभी 30 सितंबर को इसका कंप्लीशन हुआ है पोषण माह का, और सेलिब्रेट किया गया है एज अ पोषण उत्सव। जो सेलिब्रेशन चलेगा आपका 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक एट कर्तव्य पाथ इन न्यू दिल्ली। दिस इज अ एंडिंग सेरेमनी ऑफ 5th भारतीय पोषण माह, विच इज फ्रॉम 1 सितंबर 2022 टू 30 सितंबर 2022। इस पर्टिकुलर ओकेजन पे एक मेला लगाया जाता है, जिसका बेसिक थीम होता है कि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उन्हें ये बताना कि न्यूट्रिशन की एक इंडिविजुअल की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। इस मेले में अलग अलग तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, पोषण परेड्स करवाई जाती हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, हेल्दी फूड स्टॉल्स लगते हैं और गेम्स करवाई जाती हैं विद द मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट किया गया था दैट वाज इन ईयर 2018। 2018 से हमने पोषण माह को मनाना शुरू किया है। इसके बाद पोषण अभियान के बारे में बात करते हैं। पोषण अभियान is a scheme which is launched by Ministry of Women and Child Development on the occasion of International Women's Day. International Women's Day हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च 2018 से स्टार्ट किया गया हमारा पोषण अभियान फ्रॉम झुंझुनू एरिया ऑफ राजस्थान। आई होप आपके लिए आज की ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।